देश भर में लाखों निधि कंपनी चल रही है, तो निधि कंपनी को जबरदस्त तरीके से चलाना है तो फिर क्या करना पड़ेगा, स्टेप्स हम लोगों को पता नहीं रहता। कई बार इसी कारण हम लोग मिस हो जाते हैं, बिजनेस में लॉस हो जाता है और आगे नहीं बढ़ पाते। तो मैं 5 इंपॉर्टेंट स्टेप आप लोगों को देने वाला हूं, इसके साथ में 2 बोनस इंपॉर्टेंट पॉइंट और देने वाला हूं, जिससे कि आप निधि कंपनी जबरदस्त चला सकते हैं। तो जानते हैं कि कौन से 5 महत्वपूर्ण स्टेप्स हैं। सबसे पहला है नॉलेज, रेगुलेशन एंड ट्रेनिंग। ये नॉलेज क्या है, मैंने एजुकेशन नहीं लिखा, मैंने नॉलेज लिखा। नॉलेज का मतलब आपको पता होना चाहिए, चाहे वो एक्सपीरियंस के कारण हो या फिर आपने पढ़ाई करी हो या कहीं से जानकारी ली हो, कैसे भी करके आपका नॉलेज परफेक्शन होना चाहिए। और परफेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यहां पर फाइनेंस बिजनेस हो रहा है, यहां एक गलती और बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं। लेकिन अगर आप आराम से करेंगे, बिजनेस शानदार है, प्रॉफिटेबल है, तो नॉलेज होना चाहिए। दूसरा, रूल्स रेगुलेशन 100% पता रहना जरूरी नहीं है, लेकिन कम से कम वर्किंग रूल्स रेगुलेशन आपको पता ही रहना चाहिए। और बाकी चीजों के लिए प्रॉपर जानकारी, बुक्स, कंसल्टेंट आपके पास में रहे तो अच्छी बात है। और इसके साथ में अगर आप ट्रेनिंग ले लेते हैं तो सोने पे सुहागा हो जाता है। तो पहला स्टेप क्या हुआ, नॉलेज, रेगुलेशन और ट्रेनिंग, राइट। नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, बिजनेस प्लानिंग एंड रोड मैप। ओहो, बिजनेस प्लानिंग के बारे में तो किसी ने सोचा ही नहीं। और ये रोड मैप होता क्या है, अगर व्यापार करने बैठ रहे हो तो केवल आज कंपनी बना लेता हूं ये डायलॉग नहीं चलेगा। अगर आप बिजनेस करने जा रहे हो तो सबसे पहले वो बिजनेस किस तरीके से कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, कितने समय में आप क्या क्या चीजें करने वाले हो, ये सारी चीजें पहले पेपर पेन में होना चाहिए। कि आपका रिसोर्सेस क्या है, सबसे पहले आपका रिसोर्सेस क्या है वो आपको अरेंज करना पड़ेगा। वो अरेंजमेंट कहां से होने वाला है, कहीं किसी से अगर हमने पैसे लोन पे लिए तो वापस कैसे होगा, अगर हमने कैपिटल अरेंज किया तो उसको क्या कमिटमेंट करना है, वहां डॉक्यूमेंटेशन क्या होगा, ये सारी चीजों का प्लान एक हो गया। उसके बाद में प्रोक्यूरमेंट प्लान होगा, रजिस्ट्रेशन प्लान होगा, फिर सेटअप प्लान होगा। सेटअप के बाद में आपका पूरा बजटिंग उसके अंदर आएगा और बजटिंग में एक एक पॉइंट भी लिखा जाएगा। फिर उसका इंप्लीमेंटेशन का कंप्लीट जो टाइमलाइन के साथ में शेड्यूल होगा उसको हम लोग रोड मैप बोलेंगे। क्योंकि रोड मैप वो है जिसमें हम लोग फ्लैग लगाते हैं कि 1 हफ्ते बाद ये होगा, 2 हफ्ते बाद ये होगा, 1 महीने बाद ये होगा, 3 महीने बाद ये होगा। ऐसे एक एक टाइम लाइन के साथ में जब हम लोग छोटा छोटा अचीवमेंट हमारे बड़े गोल को पाने के लिए हम लोग रेडी करते हैं तो उसको कहते हैं रोड मैप। तो बिजनेस प्लानिंग और रोड मैप आपके बिजनेस शुरू करने से पहले होना चाहिए। लेकिन अगर अभी तक आपने नहीं बनाया, कोई दिक्कत नहीं है, आज बनाइए, कम से कम आज बना ही लीजिए। क्योंकि अगर आप इस पे नहीं बैठेंगे, बिजनेस अपने हिसाब से चलता रहेगा, आप अपने हिसाब से चलते रहेंगे। फ्यूचर में आप सोचते हैं मैं बैंक बना लूंगा, मैं इंडस्ट्री बना लूंगा, मैं बहुत सारे जगह पे बिजनेस करूंगा, सॉरी सर, नहीं हो पाएगा, राइट। तो बिजनेस प्लानिंग और रोड मैप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरा स्टेप है एचआर सिस्टम एंड अदर डिपार्टमेंट एस्टेब्लिशमेंट। एचआर सिस्टम सबसे पहले क्यों बोला, अच्छा बोलेंगे कि बिजनेस स्टार्ट किया वहां कौन सा एचआर सिस्टम, हमको कुछ नहीं मालूम, आदमी रखना हम डायरेक्ट रख लेते हैं। भैया मैंने ये नहीं बोला कि आपको इंटरनल एचआर सिस्टम रखना है, आप आउटसोर्स भी कर सकते हो। आप जो ट्रेनिंग और रिक्रूटमेंट एजेंसी अलग से रख सकते हो, वो एजेंसी आपके लिए काम कर सकती है। आजकल फ्लाईलाइट मॉडल है, इसमें आप क्या कर सकते हो कि जो जो चीजें आपको चाहिए, आपने स्ट्रक्चर बनाई, किसी के साथ में कंसल्टेंसी ले लीजिए, एचआर कंसल्टेंसी आप लीजिए, उनसे पूरा समझिए और उनको बोलिए कि आप हमको रिक्रूटमेंट का प्रोसेस कंप्लीट करके दे सकते हो या फिर मुझे सिखा दो, हम कर लेंगे। और आपके डिपार्टमेंट अलग अलग जरूर बनाने चाहिए। मैनेजर है तो मैनेजर, उसका काम पूरा पता रहना चाहिए। अकाउंट डिपार्टमेंट है तो अकाउंट डिपार्टमेंट है, भले उसमें आज एक ही व्यक्ति हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो आपका कैश डिपार्टमेंट है या फिर जो काउंटर अरेंज करते हैं, काउंटर मैनेज करते हैं, वो सारे लोगों का पूरा वर्क और कौन कौन रहेगा, उसका क्या ट्रेनिंग देना पड़ेगा, वो सारी चीजों को डिपार्टमेंट वाइज करना पड़ेगा। मार्केटिंग अलग होगा, सोर्सिंग अलग होगा, पब्लिक रिलेशन अलग होगा। ऐसे सारे चीजों को आप डिपार्टमेंट पहले बना लो। हो सकता है कि आज आप 2 डिपार्टमेंट का काम खुद कर ले रहे हो, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन बड़े होने की बात हो रही है, यस और नो, तो पहले दिन से ही डिपार्टमेंट का कम से कम पेपर में खाका बनाकर जरूर रखिए, राइट। चौथा स्टेप है डेलीगेशन, मतलब अपना काम दूसरों को डेलीगेट करना। दूसरा इसी के अंदर में है इंटरनल चेक सिस्टम एंड स्टाफ ट्रेनिंग। इंटरनल चेक सिस्टम क्या होता है, हर एक काम जो आया वो काम कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ, उसके लिए हर प्रोसेस के पॉइंट में हम लोग उसको चेक कर सकते हैं। इसका मतलब अगर एक काम आया मिस्टर ए के पास में, मिस्टर ए ने उसको प्रोसेस करके बी को दिया और बी ने सी को दिया, तो हर नेक्स्ट वाला आदमी पहले वाले व्यक्ति के काम को चेक भी करेगा
और इस सारे प्रोसेस के लिए, इंटरनल चेक्स के लिए आपको स्टाफ को ट्रेनिंग देना पड़ेगा, राइट। और न सिर्फ ट्रेनिंग, इसके बाद ऑटो मोड ऑपरेशंस और रिपोर्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब जो जो काम आप करते चले जा रहे हो वो कहीं ना कहीं पे ऑटोमेटिक होते जाना चाहिए, मैनुअल से ऑटोमेटिक की तरफ जाना चाहिए। क्या पहले दिन से ऑटोमेटिक हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन आप अगर सिस्टम से आराम से चलना चाहते हो, बिजनेस आज स्टार्ट करके 3 महीने 6 महीने के अंदर में ऑटोमेशन के पूरे प्रोसेस को आत्मसात करिएगा, क्योंकि सॉफ्टवेयर डालना ऑटोमेशन नहीं है। मैं आपको बता दूं, ऑटोमेशन का पूरा कंप्लीट मॉड्यूल हम लोगों ने रखा हुआ है आप लोगों की जानकारी के लिए। अगर आप देखेंगे चैनल में ऑटोमेशन में क्या क्या होता है, उसकी एक सेपरेट वीडियो है। रिपोर्टिंग के बिना आपको पता ही नहीं चलेगा कि भैया जो जो काम होना चाहिए वो सारे काम हुए कि नहीं हुए, क्योंकि रिपोर्टिंग बनाता है जिम्मेदार। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बोला कि अगर आपके पास में कोई कैश आया तो कैश रिसीव करके काउंट करके जैसे ही आप एंट्री करोगे, रिपोर्ट बटन दबा दो तो रिपोर्टिंग चला जाएगा कि इतना रुपया मिस्टर एक्स का कैश जिसका अकाउंट नंबर ये आ चुका है। अब सेकंड वाले बंदे के पास जाएगा जो कैश डिपॉजिट करने जाएगा, वो एक बटन दबाएगा तो पता चलेगा कि उसने कैश कलेक्ट कर लिया। बैंक में जमा हो जाएगा तब भी एक बटन दबाएगा तो ये पता चलेगा कि कैश जमा हो गया। और ये सब तो एक एक प्रोसेस का इंटरनल चेक और ऑटोमेशन है, लेकिन दिन के आखिरी में आपका एक एमआईएस रिपोर्ट मतलब मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन जो सिस्टम है वो जरूर चले जाना चाहिए। तो रिपोर्टिंग 100% कस्टमाइज्ड होता है, हम लोग अपने हिसाब से तय कर सकते हैं। लेकिन अगर रिपोर्टिंग नहीं है, हर किसी को फोन करके पूछना पड़े कि आपने ये काम कर लिया क्या, ये गलत प्रोसेस है, राइट। तो डेलीगेशन, इंटरनल चेक सिस्टम, स्टाफ ट्रेनिंग, ऑटो मोड ऑपरेशंस और रिपोर्टिंग, ये हमारा स्टेप 4 है। और 5वां स्टेप क्या मालूम है आपको? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कस्टमर फीडबैक। आपको कस्टमर का फीडबैक लेने के लिए तैयार रहना चाहिए। गलती है तो उस गलती को लेकर जीने के लिए और उस गलती को सुधारने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। इंप्रूवमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जब ये इंप्रूवमेंट हो जाएगा, कस्टमर फीडबैक मिल जाएगा, इसके साथ ही दिमाग दौड़ाते रहिए और नए कंसेप्ट का डेवलप करते रहना है, नए प्रोडक्ट का डेवलप करते रहना है। इनोवेट करिए, अपने तरीकों को इनोवेट करिए। लोगों के साथ में जो एक्सपीरियंस शेयर करते हो, वहां पर जो एंटर करता है उसको जो फीलिंग आना चाहिए, वो फीलिंग को आप इनोवेट कर सकते हो। जैसे कोई एंटर करता है तो उसको कोई नमस्ते कर सकता है, जैसे ही कोई बैठता है बुजुर्ग तो उसको पानी मिलता है तो भी मजा आता है। हर कोई आपके ऑर्गेनाइजेशन में स्माइल करेगा तो ये भी एक तरीके का इनोवेशन है। प्रोसेस में इनोवेशन हो सकता है, बिहेवियर में इनोवेशन हो सकता है, आपके सर्विसेज में इनोवेशन होता है, प्रोडक्ट में इनोवेशन हो सकता है, और आपके अप्रोच में भी इनोवेशन हो सकता है। तो ये 5 स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन 2 बोनस इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूं। सबसे पहला है ब्रांडिंग और ट्रस्ट बिल्डिंग। बिजनेस को आपने पहले 5 स्टेप में खड़ा कर लिया, उसको स्टेबल कर लिया, लेकिन उसको बड़ा कैसे करेंगे? बड़ा करने के लिए चाहिए ब्रांडिंग। ब्रांड आपको जरूर बनाना चाहिए। जो बिजनेस का फेस है उसको पर्सनल ब्रांडिंग जरूर करना चाहिए। साथ में आपका जो ग्रुप है तो ग्रुप का भी ब्रांडिंग आपको करना चाहिए, क्योंकि इससे होता है ट्रस्ट बिल्डिंग। जहां पर भी आपको लगता है कि किसी को कुछ प्रॉब्लम है, इमीडिएट उस प्रॉब्लम को सॉल्व करिए, उसका टेस्टिमोनियल लीजिए, हो सके तो उसका वीडियो बनाइए, उसको भी आप सोशल मीडिया में जरूर डालिए कि हमारे पास ये आए थे कुछ प्रॉब्लम लेकर, हमने उसको सॉल्व किया, इनकी जबानी सुनिए कैसा लगता है। वो बताएंगे कि हम गए थे यहाँ पर और इन्होंने बहुत अच्छे से हेल्प किया। इस तरीके से ब्रांडिंग और ट्रस्ट बिल्डिंग जो है वो जबरदस्त पावरफुल काम करती है आपके बिजनेस को बूस्टअप करने के लिए। क्योंकि जब आप बड़ा काम करेंगे ना, एनबीएफसी में जाएंगे, बैंक में आप जाना चाहते हो, तो शुरू से ही ऐसा लगना चाहिए कि आप पहले दिन से बैंक थे लेकिन आपके हाथ में निधि मिला, छोटा चीज मिला आपको, ऐसा लोगों को फील आना चाहिए, कुछ बड़ा काम करना चाहिए, राइट। तो आपको बिजनेस भी बड़ा दिखाना है पहले दिन से। और सेकंड बोनस, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं, जिसके बिना प्रॉब्लम है, वो है पब्लिक रिलेशन। आपका पब्लिक रिलेशन जबरदस्त रहना चाहिए। आपका मतलब डायरेक्टर्स और बिजनेस से कनेक्टेड जो पीआर का कोई जब तक के ऑफिसर नहीं होता, पब्लिक रिलेशन मालिक का बहुत अच्छा होना चाहिए। डिपार्टमेंट का लाइजनिंग आप हमेशा ध्यान रखिए कि हो सके तो सबसे पहले खुद जाइए, सारे लोग से मिलिए, उनको पता रहना चाहिए कि ये फेस किसका है, इसका डायरेक्टर कौन है, ये कंपनी का मालिक कौन है, ये पता रहना चाहिए, ताकि कभी भी अगर किसी को कोई शिकायत करे तो वो जाकर बोल सके कि नहीं भाई, वहां पर तो मिस्टर एक्स जो है बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं, आप क्यों ऐसा बात कर रहे हो, मैं अभी उनसे बात कर लेता हूं, क्योंकि वो आपको जानता रहेगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर हो, आरओसी हो, आरबीआई हो, सेबी हो, कोर्ट हो, पुलिस हो, पॉलिटिकल हो, हर तरफ आप सोचिए कि ये भी आपका एक काम है। जब आप इस तरीके से आगे आएंगे, सोच नहीं सकते कि धंधा क्या जबरदस्त होने वाला है। हर कोई सोचेगा इस आदमी को पैसा देना, इस आदमी को इन्वेस्टमेंट देना। आपको इन्वेस्टमेंट की कोई कमी नहीं होगी, पूंजी की कमी नहीं होगी, और आप कहीं पर भी ब्रांच खोलने के लिए और फ्यूचर में आगे बढ़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार रहेंगे। दोस्तों एक चीज बता दूं, निधि के कंप्लीट रूल्स रेगुलेशन की बुक हमारे पास है,
जो कि आप कभी भी ऑर्डर कर सकते हैं। और इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी ट्रेनिंग्स भी स्टार्ट हो रही है, जिसमें बहुत सारी चीजें आपको सीखने मिलती है। आप जरूर आ सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं हमको अपने जीत के लिए। आप जानते हैं मेरा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना और समय पर सारी जानकारी देना, तो बने रहेगा मेरे साथ। आपका दिन जबरदस्त और शुभ हो।